मूवी का स्टार्ट एन आर्बर मिशिगन से होता है, जहां 15 इयर्स ओल्ड डेविड राइस अपनी क्रश मिली हैरिस को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है, जिससे मार्को वॉर्ड डेविड को बुली करने के लिए पकड़ लेता है और फ्रोजन रिवर के ऊपर फेंक देता है। डेविड उसे पकड़ने के चक्कर में फ्रोजन रिवर के ऊपर जाता है और आइस टूटने की वजह से रिवर के अंदर गिर जाता है। सब डेविड के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, पर एकदम करंट क्रिएट होने की वजह से डेविड रिवर के अंदर से निकल के एक लोकल लाइब्रेरी आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये आखिर हुआ क्या है, पर फिर उसे रिवील होता है कि वो एक जंपर है जो सिर्फ एक बार सोचने से दुनिया की किसी भी जगह पे जा सकता है। इस रियलाइजेशन के बाद डेविड अपने अब्यूसिव डैड को छोड़कर दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। डेविड एक होटल में रूम लेके वहां पे रहना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को और समझने और सीखने में लग जाता है। ऐसा करते करते वो कुछ बैंक्स और कुछ जगह को लूटना शुरू कर देता है और बहुत से पैसे जमा कर लेता है। और अब हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं कि अडल्ट डेविड उस लूटे हुए पैसे से एक आलीशान फ्लैट पे रहता है और बहुत से पैसे बना लेता है, मगर वो एक जगह पे नहीं रुकता। कभी वो लंदन होता है तो कभी वो इजिप्ट के पैरानल पर, कभी किसी समुद्र में स्विमिंग कर रहा होता है तो कभी किसी माउंटेन पे लंच कर रहा होता है। डेविड एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री और परफेक्ट लाइफ गुजार रहा होता है, पर जिंदगी इतनी आसान कैसे हो सकती है। एक दिन डेविड अपने अपार्टमेंट पे वापस आता है तो रोलैंड कोर्स उसके डिपार्टमेंट पे पहले से ही होता है। डेविड को लगता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो उसे अरेस्ट करने आए हैं, और फिर पता लगता है कि वो कोई और है जो उसकी हर स्पेशल पावर को जानता है। और फिर रोलैंड डेविड पे इलेक्ट्रिक केबल से अटैक कर देता है, जो उसकी पावर को नलीफाई रखने की एबिलिटी रखती है। डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोलैंड उसे केबल से अटैक करके रोक लेता है। ये सब कुछ चलता ही रहता है, लेकिन रोलैंड डेविड को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। डेविड फाइनली रोलैंड से बचने में कामयाब हो जाता है। वो अपने लॉकर रूम में जाके केबल्स को कट कर लेता है और फिर कुछ मनी लेके जंप करके अपने कमरे में आ जाता है, जहां डेविड के डैड उसे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, जो उसके जाने के बाद से बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। लेकिन डेविड उनकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम रोलैंड को देखते हैं, जो डेविड के अपार्टमेंट पे इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और उसे तभी वहां पे डेविड की क्रश मिली की फोटो मिलती है। डेविड मिली का पता लेके उसकी वर्क प्लेस पे पहुंचता है। उस क्लब पे जाने पर डेविड दूर से बैठे मिली को देखता रहता है और फिर वहां से उठ के जा रहा होता है कि मार्क उसे पहचान लेता है और फिर से डेविड को बुली करने लग जाता है। इसके बाद वो मिली से बदतमीजी भी करता है। डेविड को गुस्सा आता है और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। डेविड मार्क के साथ एक बैंड वॉच में पहुंच जाता है और उसे वहीं पर छोड़ के वापिस मिली के पास आ जाता है। डेविड मिली को प्रपोज करता है और अपने साथ ट्रिप पे जाने के लिए रोम जाने की ऑफर करता है। रोम जाना मिली का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों रोम पहुंच जाते हैं। मिली डेविड पे पानी की तरह पैसे उड़ाने पे हैरान हो रही होती है, जिसे डेविड ये कह के टाल देता है कि वो एक बैंकर है। और फिर रोलैंड मार्क तक पहुंच जाता है और उससे सारी डेविड की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। डेविड और मिली एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजार रहे होते हैं। डेविड मिली को किस करता है, जिसके बाद दोनों मेकआउट करते हैं। डेविड मिली को कोलोसियम देखने के लिए ले जाता है, लेकिन लेट होने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाना दिया जाता। लेकिन डेविड अपनी अंदर की एबिलिटीज को यूज करके उसे अंदर लेके चला जाता है, और जब वो मिली को एक जगह छोड़कर दूसरा गेट ओपन करने जाता है तो वहाँ वो ग्रिफिन से मिलता है, जो उसकी तरह एक जंपर होता है। उन दोनों पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि वो पैराडेंस है, जिनका काम जंपर्स को मारना होता है। ग्रिफिन उनसे फाइट शुरू कर देता है और डेविड उनकी नजरों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। ग्रिफिन, जिसे अपनी पावर्स पे अच्छी ग्रिप होती है, वो पैराडेंस को टफ कंपटीशन देता है और दोनों को मार भी देता है। डेविड और ग्रिफिन को वहाँ पे एक वर्कर देख लेता है, जिससे निकल के ग्रिफिन डेड बॉडीज को लेके अपने घर आ जाता है, जिससे फॉलो करते हुए डेविड भी उसके साथ आ जाता है। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि पैराडेंस एक अरसे से जंपर्स को किल कर रहे हैं। पैराडेंस एक रिलीजियस फैनेटिक्स एक सीक्रेट सोसाइटी है, जिनका काम होता है कि सिर्फ जंपर्स को ट्रेस करके उन्हें किल करना। पैराडेंस को जंपर्स को किल करने की वजह ये होती है कि उनकी पावर, जिससे वो हर जगह आ जा सकते हैं, गॉड के खिलाफ एक रेविलियन है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गॉड कर सकता है। ग्रिफिन डेविड को मिली याद करवाता है, जिसे सुन के डेविड वापिस मिली के पास आ जाता है। वो मिली को लेके कोलोसियम से निकलता है तो
जो इटालियन पुलिस को सवाल जवाब के लिए उसे अपने साथ ले आती है। डेविड को उसे वहां आकर उसकी मदर फ्री करवाती हैं। डेविड इतने साल बाद अपनी मदर को देख के सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जब वो 5 इयर्स का था तो तब वो उसे छोड़कर चली गई थी। तो फिर जब वो अपनी मदर से बात करने के लिए रूम से बाहर निकलता है तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है। डेविड उसे बेहोश करके मिली को लिए पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। वो मिली को किसी भी बात का जवाब दिए बगैर उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और उसे वापस जाने का बोलता है। मिली जो डेविड को लेके अब सीरियस हो चुकी है, वो आखिरकार जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोलैंड मार्क से इंफॉर्मेशन निकलवा के डेविड के फादर के पास पहुंच जाता है और उनसे डेविड के बारे में सवाल जवाब शुरू कर देता है। डेविड वापस ग्रिफिन के पास पहुंचता है और वो उसे बताता है कि वो ईयर से पेरेडेंस को किल कर रहा है और रोलैंड को किल करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसने ग्रिफिन के पेरेंट्स को मार दिया था। और फिर वो डेविड को बताता है कि रोलैंड जंपर्स को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर उनका सबसे इजी वे जंपर्स के किसी प्यारे को किल करना होता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता हो, जिससे जंपर वीक हो जाता है और उसे मारने में आसानी होती है। डेविड को अब अपने फादर का ख्याल आता है और जब वो घर आता है तो उसके डैड जख्मी हालत में होते हैं। वो उसे लेके फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अपने फादर को छोड़ के वो फिर से रेफन के पास आ जाता है और उसे वो अपने साथ मिलकर काम करने की ऑफर करता है। पहले तो रेफन मना कर देता है। डेविड ये इसलिए चाहता है ताकि वो मिली को प्रोटेक्ट कर सके और रोलैंड को किल कर सके। डेविड ग्रिफिन को कन्विंस करने के लिए उसे फॉलो करने लग जाता है। वो उसके पीछे चाइना जाता है, जहां वो जंपिंग करते एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ग्रिफिन मिली को प्रोटेक्ट करने और रोलैंड को किल करने के लिए मान जाता है। एयरपोर्ट के अंदर जाने पर उन्हें पता लगता है कि मिली 1 घंटे पहले ही लैंड कर चुकी है। ग्रिफिन मिली को सेफ जगह पहुंचाकर वापस उसके घर आने को बोलता है। डेविड मिली को ढूंढते उसके घर पहुंचता है। मिली के डोर ना खोलने पर डेविड परेशानी के आलम में उसके घर के अंदर घुस जाता है, जहां वो मिली को सेफ देखकर खुश हो जाता है। मगर मिली उससे सच ना बताने पर बहुत नाराज होती है। वो डेविड को वहां से जाने का बोलती है। डेविड विंडो से रोलैंड को आते हुए देख लेता है और फिर वो मिली को लेकर रेफल के घर पहुंच जाता है। रोलैंड एक मशीन यूज करते हुए डेविड के जम्प कार्ड को ओपन रखते हुए उससे निकल के ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। रोलैंड से छुपते हुए डेविड अपनी मदर की फोटो देखता है एक बोर्ड पे, जो एक पैराडाइन होती है। ये देख के डेविड बहुत ही ज्यादा शौक में चला जाता है। उतनी देर में उसे एक पैराडाइन कैप्चर कर लेता है। रोलैंड आगे बढ़ के डेविड को मारने लगता है और तभी ग्रिफिन अपनी वेपन से आग लगा के पैराडाइन्स को जला देता है, मगर रोलैंड बच निकलता है, जिससे गुस्से में आके ग्रिफिन उस पे अटैक कर देता है और उसे लेके निकल जाता है। रोलैंड उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन चाइना जाके एक बस लेके उस पे मार देता है और रोलैंड उससे भी बच जाता है और वो फिर से मिली पे अटैक करने आता है। तो ग्रिफिन फिर से वहां आकर रोलैंड को आग लगा देता है और मिली के डिपार्टमेंट पे ले जाता है। मिली डेविड को फ्री करती है और उससे कोई सवाल जवाब पूछे बगैर उसे कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। इससे पहले डेविड उसे लेके जाता, ग्रिफिन रोलैंड की मशीन लेके आ जाता है। वो होल बंद करने लगता है, लेकिन फिर से रोलैंड मिली को कैप्चर कर लेता है। ये देख डेविड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रोलैंड को किल करने के पागलपन ने रेफल मिली के डिपार्टमेंट को बॉम्ब करने से उड़ाने का फैसला करता है, लेकिन पहले डेविड मिली को सेव करने की हेल्प मांगता है, जिससे ग्रिफिन मना कर देता है और फिर ग्रिफिन और डेविड में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो दोनों अपनी जंपर स्टाइल में लड़ते हुए कभी कहीं पहुंचते हैं तो कभी कहीं जाते हैं। तो फिर डेविड रेफल को लिए एक वॉर में पहुंच जाता है, जहां वो उसे टूटे इलेक्ट्रिक टावर में फंसा देता है और फिर वो मिली को बचाने निकल जाता है। मिली के डिपार्टमेंट में पहुंच के वो मिली को केबल से निकालने के लिए अंदर जाता है, तो रोलैंड और उसकी टीम चारों तरफ से उस पर अटैक कर देती है। डेविड बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी केबल की वजह से वो नहीं निकल पाता। उसकी पावर्स बिल्कुल नल हो जाती हैं और तभी मिली होश में आके डेविड को मोटिवेट करती है। रोलैंड नाइफ निकाले डेविड को मारने पहुंच रहा ही होता है कि डेविड अपनी सब पावर्स का यूज करते हुए डिपार्टमेंट को अपने साथ लिए एक समुंदर में पहुंच जाता है, जहां मिली डेविड को केबल से फ्री करती है। जिसके बाद डेविड उसी लोकल लाइब्रेरी में पहुंचता है। डेविड को बेहोश देख के मिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर फिर डेविड होश में आ जाता है। अब इससे पहले वो दोनों सुकून का सांस लेते वो देखते हैं कि रोलैंड भी उनके साथ वहां आ चुका है। डेविड मिली को हाइड करके रोलैंड पे अटैक करता है और उसे किसी पहाड़ी जगह पे छोड़ देता है। डेविड वहां से निकलने से पहले रोलैंड से कहता है
कि मैंने तुम्हें कहा था कि हर कोई जंपर एक जैसा नहीं होता है। मैं चाहता तो तुम्हें शार्क्स के सामने भी छोड़ सकता था। आखिरी सीन में देखते हैं कि हम डेविड अपनी मदर को ढूंढने उनके घर पहुंचता है और तब वो उसे बताती है कि वो 5 इयर्स का था तब पता चला कि वो एक जंपर है। एक पैराडन होते हुए उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थी, एक कि वो उसे मार दे और दूसरा कि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। या तो वो उसे मार देती या छोड़ देती, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ना चूज किया। डेविड घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पे मिली होती है जो उसका वहाँ पे इंतजार कर रही थी और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है।